वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर राम जी के वंशावली क्या है, उनके पूर्वज कौन थे, उनके पश्चात क्या हुआ, कैसे उनके भाइयों के बारे में। तो आज बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में कि उनका वंशावली क्या थी और विस्तृत विवरण क्या है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भगवान राम जी की जानकारी का स्रोत है वो प्रमुख रूप से वाल्मीकि कृत रामायण है, जो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी। हालांकि इसका जो लेखन काल है, जो काल है जिस समय से लिखा गया है, वो ज्ञात नहीं है। तत्पश्चात दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ है रामायण जो पर आधारित है वो है श्री रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा और इसे उन्होंने 14वीं शताब्दी में लिखा और इसे ब्रज भाषा में लिखा गया, और ये भी श्री राम जी की जानकारी का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है। इसके पश्चात बहुत सारी भाषाओं में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में रामायण का लेखन हुआ। विदेशों में बहुत सारी जगह लेखन हुआ। इन लेखन में और रामायण और जो रामचरितमानस का लेखन है उनमें बहुत थोड़ा सा मूल फर्क है, जिस वजह से कई भ्रांतियां भी उत्पन्न हुई हैं, कई भ्रांति हैं, कई जिज्ञासाओं का समाधान होने की जगह भ्रांति बढ़ती है। तो चलिए आज बात करते हैं श्री राम जी की वंशावली की, क्या था। तो देखिए ऐसा है कि श्री राम जी प्रमुख रूप से सूर्यवंश, जिसे इक्ष्वाकु वंश भी कहा गया है, उसके थे। ऐसा कहा जाता है कि यह वंश लगभग 68 पीढ़ियों तक चलता रहा। कई स्थानों पर इसे अलग ढंग से बताया गया है, यानी लगभग इसे 40 पीढ़ी बताया गया है, कई स्थान पर इसे 68 पीढ़ी बताया गया है। और इस वंश में बहुत ही महान, प्रतापी और महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो इसकी जो 35वीं पीढ़ी है सूर्यवंश की, उसमें हुए हैं राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सत्यवादिता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे। बहुत सारे जो मुहावरे हैं, क्या आप राजा हरिश्चंद्र हैं, यानी आप सत्य बोलते हैं तो आपकी उपमा राजा हरिश्चंद्र से की जाती है। इसी तरह से राजा भरत हैं, जिनके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। इसी की तरह राजा भागीरथ हैं, जिन्होंने पवित्र गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का पुण्य कार्य किया था। तो देखिए ऐसा है, इसी जो सूर्यवंश है इसकी 38वीं या 64वीं पीढ़ी में एक महान राजा हुए अज, इन्हें अजा भी कहा गया है। इनकी पत्नी थी इंदुमती और इनसे जन्म हुआ राजा दशरथ का, जो भगवान श्री राम के पिताजी थे। तत्पश्चात जो इसकी 39वीं यानी 65वीं पीढ़ी थी, उसमें जन्म हुआ राजा दशरथ का। राजा दशरथ हुए जिनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। कौशल्या जो थी उनसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। सुमित्रा से लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, और जो केकई थी उनसे जन्म हुआ राजा भरत का। देखिए ऐसा एक जनश्रुति है, ऐसा माना जाता है कि इन तीनों जो पत्नियां थीं दशरथ जी की, इनके कोई पुत्र नहीं था, तो इसके लिए एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया और उसके यज्ञ फल जो प्राप्त हुआ उसे आपस में बांट लेने की वजह से ही चारों पुत्रों का जन्म हुआ। अब बात करते हैं भगवान राम और उनके भाइयों की और उनकी पत्नियां और पुत्रों की। तो सर्वप्रथम भगवान श्री राम स्वयं हैं, जो कि विष्णु जी के 7वें अवतार हैं। इनकी जो पत्नी हैं वो जनक नंदिनी सीता हैं, और इनके जो पुत्र हैं वो हैं लव कुश। तत्पश्चात लक्ष्मण जी हैं, जिन्हें विष्णु जी के वाहन शेषनाग का अवतार माना जाता है। इनकी पत्नी उर्मिला थी, और इनके जो पुत्र हैं वो अंगद या चित्रांगद और चंद्रकेतु या धर्मकेतु, तथा इनकी एक पुत्री भी मानी गई है सोमदा। तत्पश्चात भरत जी हैं, जिन्हें विष्णु जी द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनकी पत्नी है मांडवी, और इनका पुत्र है तक्ष और पुष्कर। तत्पश्चात शत्रुघ्न हैं, जो कि भगवान विष्णु द्वारा हाथ में धारण किए जाने वाले शंख या शैल का अवतार माना जाता है। इनकी पत्नी श्रुति थी, और इनके पुत्र थे सुबाहु और सूर्यसेन। देखिए ऐसी भी एक जनश्रुति है, कुछ ग्रंथों में, पौराणिक जो हमारे ग्रंथ हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें ऐसा भी कहा गया है कि भगवान श्री राम की 2 बहनें भी थीं।
पहली बहन का नाम था शांता, जो इन सभी में सबसे बड़ी थी। और ऐसा कहा जाता है उन्हें बचपन में एक राजा को गोद दे दिया गया था। इन्हीं के जो रिश्ते में कोई राजा थे उन्हें गोद दे दिया गया था। और दूसरी जो उनकी बहन थी वो थी कुकुबी। सो ये दो बहनें थीं जिसमें सबसे बड़ी शांता, यानी इन सभी लोगों में सबसे बड़ी शांता। और जनश्रुति ऐसा भी कहती है कि कभी भी भगवान श्री राम या उनके कोई भी भाई अपनी इन दोनों बहनों से नहीं मिले। कई बार अवसर भी आए, वनवास के समय भी एक बार अवसर आया, तब भी भगवान राम जी इनसे नहीं मिल पाए। देखिए, अब है बात कि बाद में जब राम ने रावण को हराया और तत्पश्चात अयोध्या आए, अयोध्या में उन्होंने शासन स्टार्ट किया, आरंभ कर लिया। और उसके बाद कुछ जनता के द्वारा कुछ सीता जी के लिए आपत्तिजनक बात कही जाने पर उन्हें मजबूरी में सीता जी को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाके त्यागना पड़ा, वहाँ उन्हें रहने के लिए मजबूर कर देना पड़ा। उस ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के रहने के दौरान जनक नंदिनी सीता को लव और कुश नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई। और बाद में बहुत बाद पश्चात जब सीता जी ने स्वयं को भूमि में अपने को समा लिया, तो बाद में इस प्रकरण से दुखी होकर भगवान श्री राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि ली। उनके पश्चात जो शासन था अयोध्या का, कुछ समय पश्चात लव कुश ने संभाला, जो सूर्यवंश की 68वीं पीढ़ी के शासक थे। और ऐसा कहा जाता है लव कुश के पश्चात देश के बहुत सारे जो राजवंश हैं, जो आज भी राजवंश चल रहे हैं, वो अपने आप को लव कुश से ही एसोसिएट करते हैं कि यानी हम उन्हीं के ही वंशज रहे। सो इस तरह से 68 पीढ़ियों तक चलने का जानकारी है कि 68 पीढ़ियों तक ये चलता रहा। बहुत विख्यात, प्रख्यात और प्रसिद्ध वंश है जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक भी महत्व है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय श्री राम।